नमस्कार। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट थर्ड में सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गैस जो है किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होती है और किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज श्वसन तंत्र के द्वारा बॉडी में किया जाता है। एक तरह से ये श्वसन तंत्र और परिसंचन तंत्र का समन्वित कार्य होता है, इंटीग्रेटेड वर्क ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ढांचे की बात करें, इनको इंटरकनेक्शन की बात करें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये जो हार्ट है, हार्ट से किस प्रकार से ब्लड पंप होकर के जो फेफड़ों की तरफ जाता है और फिर वापस फेफड़ों से जो साफ या जिसको अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं वो वापस हार्ट में आता है और हार्ट से जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी में और फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वापस हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर वापस ये सर्कुलेशन का चलता रहता है। गैस एक्सचेंज जो होता है वो एक तो एल्वियोलाई के लेवल पे होता है और एक आपकी बॉडी लेवल पे। और बॉडी लेवल मीन्स सेल्स जहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फैटी एसिड्स एक्सेट्रा का होता रहता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसके अंदर पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसियल गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो उनके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर अगर जिस ओर ज्यादा होता है वहां से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ इन गैसों का गमन होता है, यानी कि विसरण की प्रक्रिया जो होती है वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। अब पार्शियल प्रेशर क्या है? या द पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस कंपोनेंट इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैस जितनी है उसमें उस गैस का कितना पार्ट है, या आंशिक प्रेशर दाब जिसको कह सकते हैं, ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है, जो भी है। तो हम देखते हैं कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, गैसों का जो मिश्रण है, उसमें उस पर्टिकुलर गैस का कितना भाग है उसके अनुसार उसका पार्शियल प्रेशर नापा जाता है। इट correspond to the total pressure which the single gas component would exert if it alone occupied by the wall। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये अगर वो सिंगल गैस
उसके अंदर होती, उस एनवायरनमेंट में या उस आयतन में होती, तो वो कितना वॉल्यूम उसके अंदर रहता और कितना उसमें प्रेशर रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पार्शियल प्रेशर, एम्बिएंट एयर या जो वातावरण का जो एयर है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का 160 mmH और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.2 mmH। वही पार्शियल प्रेशर जब फेफड़ों में या लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर है या कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर है उसका जो डिफरेंस है उसके अनुसार इसका गैसों का आदान प्रदान। यहाँ अलग अलग पार्शियल प्रेशर है, आगे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ 46 है और यहाँ 40 है, 46 से 40 की तरफ गैसों का गमन होगा। यहाँ जैसे 40 है और यहाँ 100 है। ये अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर यानी कि कम लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैसों का जो गमन है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गमन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर किस तरह से निकाला जाता है या इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या है? किसी एनवायरनमेंट का या गैसीय सिस्टम का जो टोटल पार्शियल प्रेशर है उसमें जितनी भी गैसें हैं उन सबका सम टोटल जो प्रेशर है वो मिलकर के टोटल प्रेशर बन रहा है। जैसे ये कोई गैस है PI, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस I, ये NI, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गैस I, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें, तो ये सब जितने भी हैं सम टोटल ऑफ ऑल गैस प्रेशर ऑफ ऑल गैसियल पार्टिकल, गैस के पार्टिकल जो है उनका हमने देखा, तो टोटल प्रेशर प्राप्त हुआ। अब टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला उससे हमने डिराइव किया पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, तो पार्शियल प्रेशर को यहाँ हमने ले लिया और NI नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें एम्बिएंट एयर में कितना परसेंट है? 21%। 21% मीन्स 100 में से 21, 100 में से 21, तो यहाँ जैसे 21 लिखा हुआ है, यहाँ 100 लिखा। इसको पी टोटल मीन्स कितना प्रेशर है एनवायरनमेंट में, तो पी टोटल जो होता है एनवायरनमेंट में 760 के आसपास होता है। तो 760 को इससे गुणा किया, जैसे एक तरह से ये 760 हो गया। पी टोटल 760, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या परसेंटेज ऑफ गैस जो है वो 21, और जो टोटल कितना है उसमें 21 है, तो 100 में से 21 है। इसको हम इस तरह से इसको गुणा किया तो लगभग 160 अर्थात 159.6 बराबर 160 mmHg के आसपास इसका पार्शियल प्रेशर आया। और इस प्रकार से प्रत्येक गैस का हम पार्शियल प्रेशर पता लगा सकते। अब पार्शियल प्रेशर किसका नापना, आप
आराम से, जैसे ये सब इनका निकाला हमने 159.6। इसी प्रकार से क्योंकि CO2 जो होता है वो 0.03 एनवायरमेंट में होता है, और तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। वो आएगा आपको 0.3 एम। इस प्रकार से यदि हम इन गैसों का कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में देखें, एल्वियोलाई में देखें या ब्लड में देखें, तो कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में 21%, एल्वियोलाई में 13.6%, ब्लड में फिजिकली डिजोल्व 1.5% और हीमोग्लोबिन के साथ 98.5%। और कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरमेंट 0.3, आपके एल्वियोलर ब्लड में, एल्वियोलर एयर में 5.3, और फिजिकली जिस तरह से ये 10, 20 और 60 इसके अनुसार इनके पार्शियल प्रेशर की गणना आप कर सकते हैं। पार्शियल की प्रेशर की गणना अगर अपने एक टेबलेशन में कर रखा है इसको, ये पार्शियल प्रेशर है यहाँ का, जैसे नाइट्रोजन है इसका एनवायरमेंट में ये है, तो पार्शियल प्रेशर होगा एनवायरमेंट, ये सारा एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है पार्शियल प्रेशर यहाँ है। ऑक्सीजन का हमने देख लिया था 160 के आसपास है, जल का 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है, अदर्स जो है टोटल कंपोनेंट 760 ये आपका जोड़ बैठेगा, ये 100%। इसी प्रकार से यदि हम इसको एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो एल्वियोलर एयर में नाइट्रोजन का ये बैठेगा पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड 147 के आसपास। यहाँ तो 160 का है, 160 और इसमें डिफरेंस, फिर 0.3 और इसमें डिफरेंस, तो ये 160 है, यानी कि यहाँ से एनवायरमेंटल आपके ऑक्सीजन जा रही है, वहां से एल्वियोलाई में तेजी से आगे बढ़ेगी, और ये डिफरेंस होना तेज यहाँ से यहाँ तेजी से ट्रांसफर होगा गैसों का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है, ये CO2 है 159 mmHg, CO2 0.3 mmHg। अब जब ये एयर यहाँ अंदर जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई का हमने देखा था कि 105 है, 100 160 105 डिफरेंस फिर है, ये तो ऑक्सीजन का है। कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस कितना हो गया 0.3 और 40, ये तो जाएगी इधर और ये जाएगी आउट, अंदर की तरफ ऑक्सीजन चली जाएगी और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करती जाएगी।
अब आगे आते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज में जाकर के, फिर वो यहाँ चला गया आपके हार्ट में। हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें उसका PO2 100 mmHg है, PCO2 40 mmHg। से हम आगे बढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक कैपिलरीज जो है, यानी कि जो सेल्स है, उनके अंदर PO2 40 mmHg है। तो PO2 यहाँ 40 और हार्ट से जो ब्लड आया उसमें से 100 और 40 और तो इधर जाएगा ये। और PCO2 जो है, यहाँ से जो ब्लड आया उसमें, जो हार्ट से ब्लड आया उसमें PCO2 क्या है, 40 है। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका है 45। 45 और 40, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, यहाँ से ब्लड की तरफ। ये देखिए आप, ये ब्लड की तरफ और ये ऑक्सीजन जो है इसकी तरफ आएगी। डिफरेंस जो है पार्शियल प्रेशर का, उसका अनुसार उसका इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान गैस एक्सचेंज होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन उसको कहेंगे जो फेफड़ों में हो रहा है, और इंटरनल रेस्पिरेशन को कहेंगे जहाँ पर सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर वापस ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उसका आदान प्रदान हो चुका है ऑक्सीजन का, तो वहाँ PO2 40 mmHg हो गया और PCO2 45 mmHg हो गया। आगे बढ़ा तो वही स्थिति 40, अगर PO2 आप फेफड़ों में 160 आ रहा है तो तेजी से गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी। और जो PCO2 45 है वहां पर 0.3 ही था, तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाएगा। एल्यूलाई जो लंग्स होते हैं, ये जो तरह से ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई बनता है और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनते हैं बहुत सारे। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो एयर्स है वो आगे जाकर के इस तरह से संरचनाएं बनाती है, उनको एल्यूलाई कहते हैं। गुब्बारे नुमा संरचना बनाते हैं, एल्यूलाई बनते हैं। एल्यूलाई जो होते हैं बहुत गुब्बारे की तरह अरेंज, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये एल्यूलाई है। इनके अंदर एक तो इसकी वॉल जो होती है थिन होती है, पॉकेट नुमा संरचना, ये सिंगल पॉकेट, ये सिंगल पॉकेट, ये सिंगल पॉकेट। गैस एक्सचेंज के लिए ये रहती है या कार्य करती है फेफड़ों के अंदर। और सर्फेक्टेंट्स इसके तरफ, इसके चारों तरफ जैसे ऑयली परत उस पर लगी रहती है, जो कोलैप्सिंग होने से और एक दूसरे से चिपकाने से एक दूसरे से इसको बचाती है। एल्यूलस में अगर सिंगल एल्यूलाई की बात करें अपने एल्यूलस की, तो ये जो लेयर है, वाल है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करती है। जैसे ये सेल्स की लेयर ही है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, एल्यूलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन दोनों मिलाकर के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। इसके ऊपर एक फ्लूइड या सर्फेक्टेंट लगा रहता है जो इसको ऑयली या उसको मॉइस्चराइज रखता है। ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर की तरफ डिफ्यूज होता है सेल्स में, जो आरबीसी होती है उसके अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आरबीसी से बाहर की तरफ निकल जाता है। The wall of the capillaries and the alveoli may share the same membrane. ये मेम्ब्रेन ये दोनों शेयर करते हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। Air entering the lungs contains more oxygen and less carbon dioxide than the blood that flow in the pulmonary. जैसे हमने अभी पार्शियल प्रेशर की बात करी थी, तो पार्शियल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस एयर में ज्यादा है तो ये बाहर निकल जाती है, यानी कि इस मीडियम में ज्यादा तो ये बाहर निकल जाती है, और
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस मीडियम यानी कि एल्यूलर एयर में ज्यादा है तो ये अंदर की तरफ डिफ्यूजन के द्वारा पहुंच जाता है। अब गैसियस एक्सचेंज के एक तरह से चार फॉर्म कह सकते हैं, कोई चार स्टेप्स मान सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है the alveolar air is only partially replaced by atmospheric air in each breath। एल्यूलर एयर जो है उसमें कोई सारी की सारी एक्सचेंज नहीं होती है, उसमें केवल पार्शियली रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन एज इट इज वापस आ जाती है और भी दूसरी गैसेज जो एज इट इज वाले, केवल ऑक्सीजन का भी कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी वापस एज इट इज बाहर आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा बाहर आता है। सेकेंडली, from alveoli oxygen is constantly being absorbed into blood। alveoli से जो ऑक्सीजन है वो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती रहती है। ऐसा नहीं है कि इनहेलेशन हुआ तो ही वो अंदर जो भी एक एयर ऑक्सीजन एयर होती है उसमें से ऑक्सीजन एक्सचेंज में मतलब एब्जॉर्ब होती रहती है। थर्डली, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेoli, ये काम भी लगातार चलता रहता है। Before dry air reaching the alveoli, it is being mediated, right? जब बाहर से एनवायरमेंटल एयर से जब अंदर हवा जाती है, एयर जाती है, तो उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, यानी कि उसको आर्द्रता प्रदान की जाती है श्वसन तंत्र ब्रोंकस आपके नेजल अपर्चर्स के द्वारा, जिससे कि इनका एक्सचेंज आसानी से हो सके। अब हम उसका ओवरऑल अगर एक गैसेज एक्सचेंज का देखें तो ये इनहेल ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन आपके पल्मोनरी कैपिलरी वाल से होते हुए रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में गई, आरबीसी में यही पार्शियल प्रेशर के थ्रू अंदर चली गई, आरबीसी में जाकर के ये जहाँ भी इसको आगे सप्लाई देनी होती है वहाँ पहुंचा देती है, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये। और इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विभिन्न फॉर्म्स में, जैसे कार्बोनिक एसिड के रूप में या इस तरह से इसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से टेस्ट भी हो सकता है, वो वहाँ पर आरबीसी में पाया जाता है। तो वो जैसे ही यहाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पल्मोनरी कैपिलरी वाल के पास आता है तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 वही पार्शियल प्रेशर के थ्रू वापस एक्सहेल्ड हो जाती है एल्वेoli के अंदर और एल्वेoli से सीधे नासागार द्वारा बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में भी इसी प्रकार से जो टिश्यू सेल है वहाँ उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यहाँ PO2 जो होती है ज्यादा होती है और यहाँ PO2 कम होती है, तो ये यहाँ से इधर इस साइड में गमन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है वो बाहर की तरफ आकर के यानी कि आरबीसी में जाती है, आरबीसी में वही क्लोराइड शिफ्ट वो नेक्स्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो बात करेंगे, ये अभिक्रियाएं होती है और इस प्रकार से गैसों का एक्सचेंज